हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ माता कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल के, और हमें अपमानित करके, हमें हरास करके, हमारा उत्पीड़न करके यहाँ से निकाला गया। जो बच्चियाँ यहाँ हॉस्टल में रह रही थी उनको बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी बात के उनको रात को निकाल के बाहर कर दिया गया। शिक्षा, जमीन और संस्थान, इन तीनों पे सवालिया निशान है। महात्मा गांधी के सपने को तोड़ते हुए वो लोग इसका निजीकरण कर, संस्थान के लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट मतलब निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ पे केडी कैंपस और महिंद्रा के इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक। दिल्ली के कैमूर स्थित गांधी आश्रम हरिजन सेवा संघ के में रहने वाली छात्राओं व पूर्व सचिव के द्वारा इसके स्थापना दिवस के दिन ही इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया। इन्होंने ये सत्याग्रह किन विषयों को लेकर किया और इनका सत्याग्रह का अंत किस तरीके से हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। किस लिए कर रहे हैं, किस पर्पस से? सत्याग्रह आज कोई पहला दिन नहीं है जब हम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जो यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कर रहे हैं। और इस बार तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जो बच्चियाँ यहाँ हॉस्टल में रह रही थी उनको बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी बात के उनको रात को निकाल के बाहर कर दिया गया। तो सीधे सीधे शब्दों में बच्चियों का अपमान हुआ। सारी की सारी चीज़ें, इनका सामान इनके हॉस्टल के अंदर रखा हुआ है, उसको हटाने का भी इन्होंने समय नहीं दिया। उल्टा चारों तरफ से दबाव देकर इनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे बेचने का कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर रखा है। अनैतिक तरीके से सारे के सारे हथकंडे अपना कर ये इस धरोहर को बेचने का काम कर रहे हैं। तो उसके विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सत्याग्रह सीधे गांधीवादी तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। और पुलिस पर्सनल अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर हमको आराम से सत्याग्रह करने देंगे तो हम उसके लिए भी इनका स्वागत करते हैं, और ये उठा के ले जाके बंद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आप मुद्दे मेनली भ्रष्टाचार का मुद्दा है और इनको बच्चों को जो निकाला गया है वो मुद्दे को लेके आप सत्याग्रह कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस स्तर तक यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है जिसके लिए कि आपको सत्याग्रह पे बैठना पड़ा? सत्याग्रह पे कोई आज पहली बार नहीं बैठा हूँ। पिछले 4-5 साल से लगातार इस आवाज़ को उठाते जा रहे हैं कि बाहर के लोगों को बुलाकर, जैसे केडी कैंपस वालों को एक पूरा का पूरा परिसर इन्होंने दे दिया। इसके अलावा टेक महिंद्रा को पूरा का पूरा परिसर दे दिया। प्राइवेट लोगों को बुलाकर अंदर खाने भ्रष्टाचार करके ये लोग इस सारे के सारे परिसर को बेचने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने रह के आज के दिन 1932 में पूना पैक्ट के तहत इस हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, जिसमें ये था कि ऊंची जाति के जो लोग हैं वो सेवा करें दलित समाज के, हरिजन समाज के लोगों की। पर जो मुख्य मुद्दे थे उससे भटक चुका है हरिजन सेवक संघ, और सिर्फ पैसा बनाने के लिए और इस काम में सारे के सारे। सर, हमारा कारण ये है, हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ माता कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल के, और हमें अपमानित करके, हमें हरास करके, हमारा उत्पीड़न करके यहाँ से निकाला गया। आधी रात में हमें सड़क पे बाहर छोड़ दिया गया। हम 1 सितंबर को यहाँ आए थे अपने अपने कारणों के चलते। हमारे किसी के यूपीएससी के एग्ज़ाम थे, किसी के रिसोर्सेज यहाँ सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ था। अपने एग्ज़ाम देने की वजह से, रिसोर्सेज को एक्सेस करने की वजह से हम लोग अपने अपने घरों से यहाँ आए 1 सितंबर को। उस दिन हमारे साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया गया, हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वजह दिए हमें यहाँ से निकाल दिया गया। और साथ ही साथ जब हमने कोशिश की यहाँ अंदर जाने की, घुसने की, तो अपने नॉन पुलिस पर्सनल्स को बुला के, सब इंस्पेक्टर विष्णु सिंह, प्रगति सोनी और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, इन लोगों को बुला के हमें डराया गया, धमकाया गया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस तरीके का अपमानित व्यवहार जो इन्होंने किया है उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 23-24 दिनों से हर जगह हमने एप्लीकेशन मूव की, डीसीपी ऑफिस, डीसीडब्ल्यू और एसीपी ऑफिस, एसएचओ ऑफिस, हर जगह हमने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कहीं से अभी तक हमें कोई मदद नहीं दी गई है। और इनफैक्ट जो सब इंस्पेक्टर हमें डराने आए थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज जब हम सत्याग्रह पे बैठे हो तो सारी पुलिस आके इकट्ठा हो गई, हमें घेर रही है कि आप सत्याग्रह पर नहीं बैठ सकते। जब हमने इनको पुलिस कंप्लेंट की तब बोलते हैं कि सिविल मैटर में हम कुछ नहीं करेंगे। और आज हम शांतिपूर्वक जब सत्याग्रह आयोजित कर रहे हैं उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ हमें उठाने के लिए यहाँ आ गए। तो हमारा पूरा मुद्दा जो है सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के हित का है। हमें जबरदस्ती अपमानित करके, उत्पीड़ित करके यहाँ से निकाला गया है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, हमने कंप्लेंट की हुई है। हमने डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, दिल्ली महिला आयोग में हर जगह बताया कि हमें पुलिस से कोई भी मदद नहीं दी गई।
लेकिन फिर उसके बाद भी हमें कोई मदद नहीं दी गई अभी तक। दिल्ली महिला आयोग ने अपनी तरफ से जितनी भी प्रयास कर सकते थे, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है, पर उन्होंने थोड़े से प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। जगदीप जी, जो आप इन बच्चों के समर्थन में या इस हरिजन संघ के बाहर बैठे हैं धरने पे, किस वजह से और क्या है आपका? देखिए 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संगठन या जो संघ कहेंगे उनकी स्थापना की थी, और उन्होंने हरिजनों के लिए और विद्यार्थियों के लिए ये एक परिसर बनाया था जिसमें पूरे देश से, इस संस्थान से लोग जुड़ के पढ़ाई कर सकें, अच्छे वातावरण में रह सकें। पर आज मुझे जहाँ तक लगता है शिक्षा, जमीन और संस्थान, इन तीनों पे सवालिया निशान है। जिस तरीके से 1 सितंबर को इन छात्राओं को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, और सुनने में ये आता है कि केडी कैंपस जैसे, टेक महिंद्रा जैसे अलग अलग निजी संस्थानों को या निजीकरण की तरफ एक संस्थान, एक महात्मा गांधी के सपने को तोड़ते हुए वो लोग इसका निजीकरण कर रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए आज हम सभी इन छात्राओं के साथ हैं, और जब तक साथ रहेंगे जब तक इनका जो भी इश्यूज हैं वो क्लियर नहीं करते हैं। ये जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ये यहाँ पे हॉस्टल है गांधी सेवा समिति यहाँ पे संस्थान में। ये संस्थान 1932 में गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी कि यहाँ की जो हमारे स्टूडेंट हैं, ये बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे बच्चे आके पढ़ सके, वाल्मीकि समाज के भी और समाज के भी। लेकिन यहाँ महिला बच्चों को ये कोरोना काल में अपने घर चली गई थी। उसके बाद जब ये वापस आई तो उन्होंने देखा कि हॉस्टल में इनको बच्चों को घुसने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने, यहाँ कुछ इसी संस्थान के लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट मतलब निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ पे केडी कैंपस और महिंद्रा के कोई इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। क्या ये बच्चियाँ यहाँ सेफ़ हैं? यहाँ पे बाहर जो बैठी हैं बच्चियाँ, वैसे तो केजरीवाल जी कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, महिला सुरक्षा के नाम पे आए थे, लेकिन आज हमारी बच्चियाँ बैठी हैं कि यहाँ के विधायक भी उनके पास उनकी हेल्प करने नहीं आ रहे। वैसे तो महिला आयोग की स्वाति मालीवाल तो हर धरने प्रदर्शन में बैठ जाती है महिलाओं की, आप क्यों नहीं आके बैठ रही हैं? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कर रहे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, हमारी महिलाओं की ये सहायता कर रहे हैं। आज हमारे अनिल चौधरी जी दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमने उनको पूरा बताया, तो आज हम सारी महिलाएं यहाँ अपने कांग्रेस की यहाँ आई हैं और इन बच्चों की सहायता करेंगे। सबसे दुश्मनी है पुलिस से भी, हमारी दुश्मनी क्यों होगी? पीआरओ से भी, डीसीपी से भी, सब हमारी दुश्मनी क्यों होगी? हम तो अपना रिक्वेस्ट लेके गए हैं, आप पुलिस प्रशासन से हम तो रिक्वेस्ट लेके गए हैं, हमारी क्यों दुश्मनी होगी? बस मैडम तो कह रही है नहीं मिली, पर वो मिले नहीं ना, हमें आप मदद नहीं देना चाहते, पुलिस प्रशासन मदद नहीं देना चाहता है, बात तो ये है। हमारी दुश्मनी कैसे होगी? प्रशासन घुमा रहा है हमको, मिलने के लिए तो हम बोलेंगे ना, आप कैमरे है ना, चलिए आप देखिए हमारी वहाँ कितने जाने और आने की तस्वीरें हैं। चलिए हम पुलिस प्रशासन हमको गुमराह कर रहा है। चले जाए मैडम, कहीं अगर PHQ हो तो आपसे मिलने के लिए आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो बैठी हुई थी।